आपका स्वागत है। मैं अमनदीप सिंह आपके साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होती है? जिसके अंदर कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपने। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं खुली श्रृंखला वाले, ओपन चेन। ठीक है, एक होती है क्लोज चेन। ओपन चेन, क्लोज चेन, इसको बोलते हैं खुली श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला। ये होता है बंद श्रृंखला। ये क्या होता है? बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला का मतलब इसके अंदर जो कार्बन ऐसी सीधी चेन के अंदर होते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, और बंद श्रृंखला का मतलब क्या है? इसके अंदर जो कार्बन है किसी ना किसी वलय के अंदर होती है। किसी भी वलय के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको वलय यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय यौगिक। देखो, अब जो खुली श्रृंखला है इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो है संतृप्त, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। ठीक है, और इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है समचक्रीय, एक है समचक्रीय और एक है विषम चक्रीय। दोबारा देख लो, कार्बनिक यौगिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन के दो पार्ट्स हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, बंद चेन के भी दो पार्ट्स हैं, समचक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है, समचक्रीय को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। संतृप्त क्या होती है? संतृप्त में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। इसका एग्जांपल है एल्केन। एग्जांपल क्या है इसका? एल्केन। असंतृप्त में क्या होता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर एग्जांपल क्या आता है? एल्कीन। ठीक है, और असंतृप्त में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है। इसके अंदर एग्जांपल आता है एल्काइन। तो ये इसके पार्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अभी लिखा है हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, देखो कोई भी कार्बनिक जो यौगिक है, ठीक है, तो उसका क्या एक नाम होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिस्टम है, पद्धति है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी पद्धति। एक होता है
सामान्य पद्धति। अलग अलग पद्धतियों के अंदर इसके क्या है नाम है, ठीक है, आईपीएसी पद्धति और सामान्य पद्धति, ठीक है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो आईपीएसी नाम है उसके लिए क्या जो परफॉर्म है, आईपीएसी नाम बराबर क्या होता है पूर्व लगन। आईपीएसी नाम बराबर होता है पूर्व लगन प्लस अनुलगन। ये पूर्व लगन अनुलगन क्या होते हैं, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, लगन का मतलब लगना, ठीक है। तो नाम के पहले जो लगा हुआ है वो क्या होता है पूर्व लगन, ठीक है। और अनुलगन का मतलब नाम के जो आगे लगा हुआ है या बाद में लगा हुआ है वो क्या होता है अनुलगन होता है, ठीक है। अब देखो कार्बनिक यौगिकों की बात चल रही है, हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए पूर्व लगन क्या होता है, इसमें जो कार्बन की जो संख्या होती है ये पूर्व लगन होता है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या के लिए इधर अपने लिखते हैं, अगर क्या कार्बन की संख्या 1 है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए क्या आएगा मैथ, क्या आएगा मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए क्या आएगा एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है इसके लिए क्या आएगा प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है इसके लिए क्या आएगा प्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है इसके लिए आएगा पेंट, ठीक है। कार्बन की संख्या 6 है इसके लिए आएगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 नॉन। कार्बन की संख्या 10 डेका। तो ये जो 10 है ये क्या है कार्बन के पूर्व लगन। अब बात करते हैं अनुलगन की। तो अनुलगन किस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अनुलगन होता है कार्बन के बॉन्डिंग के हिसाब से, ठीक है। कार्बन बंद कितने हैं, तो कार्बन में यदि क्या है सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए अनुलगन क्या आएगा एन। कार्बन में यदि क्या सिंगल बॉन्ड है तो अनुलगन आएगा एन, ठीक है। कार्बन में डबल बॉन्ड है, 2 बंद है कार्बन में तो अनुलगन आएगा इन। कार्बन में 3 बंद है तो अनुलगन क्या आएगा आइन, ठीक है। तो ये इसके पूर्व लगन है, ठीक है, और ये क्या है अनुलगन है। अब अपने को क्या है जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण देखना है अपने को, नोमेनक्लेचर देखना है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन दोबारा आपको बता देते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अपने हाइड्रोकार्बन के आईपीएसी नामकरण की बात चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जो आईपीएसी नाम है उसके अंदर अपने देख लिया भी आईपीएसी नाम पूर्व लगन और अनुलगन से मिलकर बनता है। पूर्व लगन क्या होता है जो कार्बन की जो संख्या होती है वो क्या होता है पूर्व लगन होता है। अनुलगन क्या होता है जो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है वो क्या होता है उसके हिसाब से अनुलगन जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो अपने देखते हैं, मान लो जैसे आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड है अनुलगन के हिसाब से, ठीक है, एल्केन। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की। एल्केन जो होता है एल्केन के बीच में कार्बन के बीच में 2 कार्बन जो परमाणु होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो अनुलगन है, इसके लिए जो अनुलगन है वो क्या है एन, ठीक है। अनुलगन इसके लिए क्या है एन मान लो। और दूसरी बात थोड़ा सा आपको कार्बन के बारे में बता देते हैं। जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन परमाणु, कार्बन कितने नंबर पर होता है 6 नंबर पर। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, ठीक है। इसके जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो इसका मतलब क्या जो कार्बन है, कार्बन को अपना अष्ट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये इसकी क्या चीज है वैलेंसी संयोजकता। ये इसकी क्या है संयोजकता। तो कोई भी जो परमाणु होता है, ठीक है, तो उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो क्या होती है संयोजकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अपने पता कर लिया भी जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अपने देखते हैं जैसे मान लो अपने को मैथेन का फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला लिखना है मैथेन का, ठीक है। तो मैथ के अंदर कार्बन कितने होते हैं, तो
आपको क्या पूर्व लगन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन कितने होते हैं मैथ में कार्बन होता है एक, मैथ में कितने कार्बन होते हैं एक, ठीक है। तो अपने क्या लिख दिया, एक कार्बन लिख दिया। अब अपने को ध्यान में था भी जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है। अब 4 संयोजकता या तो बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती है या क्या है H द्वारा कंप्लीट होती है। तो अपने क्या सीधा से इसके अंदर क्या जोड़ दिए, 4H जोड़ दिए, ये क्या बन गया मैथेन बन गया। क्या बन गया ये मैथेन। तो ये मैथेन का फॉर्मूला CH4 क्या होता है मैथेन होता है। अब बात करते हैं एथेन, किसकी बात करते हैं एथेन की, ठीक है। और मैथेन में देख लो आप थोड़ा सा और, ठीक है, मैथ प्लस एन, ठीक है। मैथ क्या चीज है पूर्व लगन, मैथ क्या है पूर्व लगन, और एन क्या चीज है अनुलगन, ठीक है। मैथ है पूर्व लगन और एन है अनुलगन, ठीक है। अब ऐसे देखो मैथ प्लस एन क्या बन गया मैथेन, एथ प्लस एन क्या बन गया एथेन, ठीक है। अब एथेन में क्या है सबसे पहले कार्बन बना लो। एथ में कितने कार्बन होते हैं 2 कार्बन, ठीक है। और एन है तो एन का मतलब सीधा सा है, एन में क्या होता है सिंगल बॉन्डिंग होती है। अपने क्या किया सिंगल बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। अब क्या करनी है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन जो परमाणु है उसकी। देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है एक बॉन्ड है, करने कितने होते हैं टोटल 4 करने होते हैं, ठीक है। यहाँ कितने लगा दिया 3 लगा दिए, 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने बॉन्ड है एक बॉन्ड है, करने कितने होते हैं 4, तो 3 और 1 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया CH3 इसको अपने शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है C2H6, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है एथेन का। अब बात करते हैं प्रोपेन की, किसकी बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोप में क्या कंडीशन होती है प्रोप, ठीक है, वही सेम कंडीशन है अनुलगन प्लस पूर्व लगन अनुलगन, ठीक है। तो यहाँ पूर्व लगन क्या आएगा प्रोप। अब प्रोप का मीन क्या है 3 कार्बन, आपने क्या किया 3 कार्बन बना दिए, ठीक है। अब देखो प्रोप प्लस एन, अनुलगन क्या था एन, तो इसका मतलब क्या कार्बन के परमाणुओं के जो बीच में सिंगल बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। यहाँ बॉन्ड कितने एक, ठीक है, यहाँ कितने आ जाएंगे 3। टोटल वैलेंसी कितनी करनी होती है कार्बन की 4 करनी होती है, ठीक है, 3 और 1 4। अब सेकंड जो एटम है आप इसको नंबर दे लो, ठीक है। तो सेकंड एटम है उसके पास देखो एक बॉन्ड इस साइड है एक बॉन्ड इस साइड है, ठीक है। आप टोटल कितने बॉन्ड करने हैं आपको 4, तो यहाँ क्या करो 2H लगा दो, ठीक है। 4 वैलेंसी पूरी होगी, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ठीक है। अब जो थर्ड कार्बन है यहाँ बॉन्ड कितने हैं एक, करने कितने होते हैं 4, 3 और 1 4। ये क्या बन गया प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया। इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकते हैं C3H8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यूटेन की, किसकी बात करते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूट में क्या कंडीशन होती है देखो, ये क्या बनेगा ब्यूट प्लस एन, ठीक है। तो ब्यूट में कार्बन होते हैं 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब अनुलगन एन जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड कितने एक, टोटल करने कितनी होती हैं 4, करने कितने हैं 4, तो 3 और 1 4, 1 2 2 2 4, 1 2 2 2 4, 1 और 3 4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया ब्यूटेन का। अब बात करते हैं इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं C4H10, ये क्या चीज है ब्यूटेन, ठीक है। अब बात करते हैं पेंटेन की, किसकी बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन क्या होता है पेंट प्लस एन, ठीक है। पेंटेन क्या होता है पेंट प्लस एन पेंटेन, ठीक है। तो देखो कार्बन कितने आ गए इसके अंदर 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है, अपने को क्या करनी है इसके वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं अपने, ठीक है। यहाँ बॉन्ड कितने हैं 1, तो करने कितने हैं 4, तो 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ 1 और 1 2 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। 1 और 1 2 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 और 1 2 2 और 2 4, 1 और 3 4, ठीक है। तो ये है पेंटेन। तो देखो ये है एल्केन का, किसका ये एल्केन का। जो एल्केन होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला है सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n प्लस की 2, ठीक है। इसका जो प्रथम जो यौगिक है एल्केन का प्रथम सदस्य तो वो है मेथेन। प्रथम सदस्य क्या है इसका मेथेन। इसको क्या बोलते हैं बायोगैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। या इसको बोलते हैं मार्श गैस, क्या बोलते हैं मार्श गैस, ठीक है। क्योंकि ये मार्शी से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है मार्शी, ठीक है। मार्शी क्या होता है, ठीक है, मार्शी होता है दलदली क्षेत्र, मार्शी क्या होता है दलदली क्षेत्र, ठीक है। तो
इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन की। किसकी बात करते हैं? एल्कीन। एल्कीन क्या चीज है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। एल्कीन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एल्कीन। देखो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मेथीन, सॉरी एथीन। एल्कीन का जो प्रथम यौगिक है वो क्या है? एथीन। क्योंकि जो मेथीन है, मेथीन प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता, मेथीन नहीं बनता, ठीक है। और इसका जो सामान्य सूत्र, अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र इसका है CnH2n, ठीक है। ये है एल्कीन। एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो अनुलग्न क्या आएगा? ईन। क्या आएगा? अनुलग्न ईन अनुलग्न आएगा, ठीक है। अब देखो इसका प्रथम यौगिक क्या है? एथीन। क्या यौगिक है इसका प्रथम? एथीन। तो एथीन में क्या कंडीशन होती है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। एथ का मतलब दो कार्बन, इन डबल बॉन्डिंग, ठीक है। अपने को क्या करना है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड, ठीक है। दो और दो चार, ठीक है। और यहाँ कितने? एक और एक दो, इस कार्बन के चार। ये किसका फॉर्मूला बन गया? एथीन का। अब बात करते हैं प्रोपीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोपीन। तो प्रोपीन का मतलब तीन कार्बन। आप क्या कीजिए? तीन कार्बन बना लीजिए, ठीक है। तीन कार्बन बना लिया अपने, ठीक है। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, इधर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करने हैं? H कंप्लीट करने हैं। एक और तीन चार, ठीक है। इसके देखो एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। तो ये क्या बन गया? प्रोपीन का। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। किसकी बात करते हैं? ब्यूटेन की। तो ब्यूट में क्या कंडीशन होती है? ब्यूट में होता है चार कार्बन, बना लिए। इन, ब्यूट प्लस इन, ठीक है। तो इन में क्या होता है? डबल बॉन्डिंग, ठीक है। इधर लगा दी डबल बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या करो? इसके H कंप्लीट करो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। यहाँ कितनी है? तीन, तीन और एक चार, ठीक है। इधर देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है। 3 और एक 4, इसकी पूरी वैलेंसी। इसकी देखो 1 2 3 और एक 4, ठीक है। 1 2 3 और एक 4, 1 और 3 4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया ब्यूटीन का। अब देख लो इसमें ये कौन सा ब्यूटीन है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जब IUPAC नामकरण करते हैं तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका क्या, जो कार्बन की जो चेन होती है उसके अंदर इसका स्थान देखा जाता है, इसकी स्थिति देखी जाती है। जो डबल बॉन्ड है कार्बन में किस कार्बन के साथ जुड़ा है श्रृंखला के अंदर, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ दो के आगे है, 1 2, 2 के आगे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की जो स्थिति है वो क्या? 2 है। तो अपने क्या लगा देंगे आगे? 2। तो 2 ब्यूटीन। कहने का मीन ये है कि जो चार कार्बन में डबल बॉन्ड 2 के साथ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ट्यूब्यूटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेंटीन की। किसकी बात करते हैं? पेंटीन की, ठीक है। तो पेंटीन, पेंटीन में, पेंट में कार्बन कितने होते हैं? 5 कार्बन, ठीक है। अपने क्या किया? 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। इन का मतलब डबल बॉन्ड। कहीं भी आपने क्या किया? डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जगह क्या करना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। यहाँ कितने बॉन्ड है? एक, ठीक है। करने कितने हैं? 4, 3 और एक 4, कंप्लीट, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 और एक 4, कंप्लीट। 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 3 कंप्लीट, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? पेंटीन। अब देख लो ये पेंटीन है कौन सी, ठीक है। 2 है, 3 है, कौन सी पेंटीन है? तो इसमें क्या अपने डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है उसकी कंडीशन देखेंगे कहाँ लगा हुआ है। तो कार्बन को नंबर दिया, तो कार्बन 5, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? डबल बॉन्ड 2 के साथ लगा हुआ है। इसमें कहाँ लगा हुआ है? 2 के साथ। तो ये है 2 पेंटीन। देखो डबल बॉन्ड 2 के आगे है तो ये 2 पेंटीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एल्काइन की। देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो एल्काइन, देखो जो एल्कीन होता है, एल्कीन के जैसे जो एल्काइन है, एल्काइन का भी जो प्रथम जो यौगिक है, प्रथम सदस्य है इसका, वो क्या है? एथाइन। इसका जो प्रथम यौगिक है वो है एथाइन। इसका अगर बात करें एल्काइन में कंडीशन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्डिंग होती है एल्काइन में, ठीक है। इसके लिए जो अनुलग्न है वो है आयन, ठीक है। अगर इसके लिए सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र इसके लिए होता है
H2N माइनस की 2, ठीक है। अब देखो जो एथाइन है, एथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको क्या बोलते हैं, एथाइन को एसिटिलीन, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। जो एसिटिलीन होता है, अगर इसके यूज की बात करें, एसिटिलीन के यूज कहाँ होता है, तो जो वेल्डिंग मशीन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एसिटिलीन गैस का यूज होता है, तो वेल्डिंग मशीनों में। तो ये आपका एल्काइन है। एल्काइन में जो प्रथम जो मेंबर है, ठीक है, यौगिक है जो पहला, वो है एथाइन। तो एथाइन की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रोपाइन, ठीक है। देखो, ठीक है, प्रोपाइन, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, ठीक है। आइन, प्रोप प्लस आइन, आइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बाकी जगह सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, एक बॉन्ड है, करने कितने होते हैं, टोटल 4, 3 और 1 4, पूरे सेकंड कार्बन ये है ना, इसके बॉन्ड कंप्लीट करो, 1 2 3 4 पूरे हैं इसके, ठीक है। थर्ड कार्बन 1 2 3 और 1 4, ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। अब बात करते हैं ब्यूटाइन की, इसकी बात करते हैं ब्यूटाइन की। तो ब्यूट में कार्बन होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। अपने क्या किया, यहाँ मान लो ट्रिपल बॉन्डिंग लगा दी, बाकी जगह सिंगल बॉन्डिंग, 1 और 3 4, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे, 1 और 3 4 पूरे, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटाइन का, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ब्यूटाइन है, ये क्या है, कौन सा ब्यूटाइन है। तो अपने क्या किया, इसको नंबर दे दिया, कार्बन जो चेन है उसके नंबर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ 2 के आगे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये है 2 ब्यूटाइन, ये क्या है, 2 ब्यूटाइन। तो ऐसे मान लो कोई फॉर्मूला लिख दिया मैंने 3 एक्साइन का, तो आप सबसे पहले क्या करो, कार्बन चेन देखो कितने कार्बन की है, कार्बन चेन है 6 कार्बन की, तो अपने क्या किया, 6 कार्बन बना दिए। अब क्या कह रहा है, 3 के साथ क्या कह रहा है, हेक्साइन, आप इसको क्या करो, नंबर देना है, ठीक है। अपने क्या किया, नंबर देना है। अब 3 कार्बन कौन सा है, ये यहाँ 3 के आगे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करो, इसको वैलेंसी कंप्लीट करो इसकी, 1 और 3 4, 1 2 2 2 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 और 1 4, 1 2 2 2 4, 1 और 3 4, ठीक है। ये क्या आपका हेक्साइन। तो देखो अभी अपने हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त पढ़ लिया, ठीक है। तो संतृप्त में देखो दोबारा देख लेते हैं, संतृप्त में क्या होता है, एग्जाम्पल आता है एल्केन, संतृप्त में एग्जाम्पल क्या आता है, एल्केन। अगर बात करें असंतृप्त की, असंतृप्त में क्या आता है, एग्जाम्पल एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन। एल्केन में क्या कंडीशन होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, इसके लिए जो अनुलग्न है वो क्या जुड़ता है, एन, ठीक है, एल्क प्लस एन, एल्केन, ठीक है। इसके लिए अनुलग्न क्या जुड़ता है, डबल बॉन्डिंग होती है, इसके लिए अनुलग्न जुड़ता है एन, ठीक है। और इसके लिए ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, अनुलग्न जुड़ता है आइन। तो ये आप प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्या है, मिलते हैं। तो 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट जो लेसन है ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन और हेलो